साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। तो इसे मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं। बात 21 फरवरी की है, जब माउंटबेटन की नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल सह वायसराय के पद पर हुई। तो ये गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों बनकर भारत को आए, भारत में आए और इनको यह हिदायत देकर भेजा गया था कि ब्रिटेन की हानि न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन वालों को भारत तो छोड़ना ही है, लेकिन ब्रिटेन की हानि कम हो और साथ ही साथ अगर भारत का विभाजन न हो तो ज़्यादा ठीक है। तो ऐसा इन्होंने प्रयास आते ही करना शुरू कर दिए कि विभाजन न हो। लेकिन जिन्ना जो जिद लिए बैठे थे, मोहम्मद जिन्ना, कि विभाजन उन्हें चाहिए और उन्होंने दंगे कराना शुरू कर दिए। इस वजह से अब परेशान होकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने भी मन बना लिया कि विभाजन ही अब एक सांप्रदायिक जो दंगे हो रहे हैं उससे शांति पाने के लिए यही एक मात्र इसका समाधान है। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जिन्ना का जब मन बन गया कि विभाजन ही होना है, तो इन सभी ने मिलकर जो है, खासकर नेहरू जी ने मिलकर और माउंटबेटन ने गांधी जी को भी समझा लिया। तो इस तरह से तय हो गया, लगभग कह सकते हैं मार्च और अप्रैल तक ये तय हो गया 47 तक कि विभाजन ही हो पाएगा और कोई समाधान है नहीं। और इसके बाद मई में भी ये प्रक्रियाएं चलती रहीं कि विभाजन किस प्रकार से हो, क्या हो, बातचीतें होती रहीं, दौर जारी रहा। इसके बाद बात आती है 3 जून की। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है। बाल्कन प्लान या माउंटबेटन योजना या मन बाटन योजना एक ही बात है। इसके अंतर्गत माउंटबेटन ने प्लान बनाया कि भारत का विभाजन किस आधार पर होगा, कैसे होगा। तो यही विभाजन की एक योजना इन्होंने बनाई थी और यही अगले दिन जब प्रेस के सामने इन्होंने कॉन्फ्रेंस की तो पूछा गया कि आपने भारत विभाजन की योजना तो बना ली है, लेकिन अब भारत विभाजन कब से लागू कर रहे हैं, यानी कि ये योजना आपकी कब से लागू होगी। तो माउंटबेटन ने एकदम से उनके दिमाग में एक कुछ पुराना कोई ख्याल घूमा और उसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि 15 अगस्त को भारत का विभाजन कर दिया जाएगा, यानी कि भारत स्वतंत्र होगा। तो अब 15 अगस्त का दिन ही उन्होंने क्यों बताया, तो इसकी जो है तमाम जो है बातें बताई जाती हैं कि इस तरह से विभाजन के लिए 15 अगस्त की डेट को दी गई। लेकिन सबसे जो है इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा जो सटीक और सही जो तथ्य है वो ये है कि 4 जून को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस समय माउंटबेटन ने याद किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें उन्होंने जापान के खिलाफ सुप्रीम कमांडर ब्रिटेन की ओर से नियुक्त किए गए थे और उन्होंने जापान पर आत्मसमर्पण करा दिया था। तो वो जो आत्मसमर्पण कराया था जापान पर इन्होंने, वो 15 अगस्त 1945 को कराया था। तो एकदम से जब प्रेस ने ये बात इनसे पूछी कि कौन सी डेट आप भारत विभाजन की रखना चाहेंगे भारत की स्वतंत्रता के लिए, तो फिर उन्होंने कहा कि वही घटना याद करके, चूंकि इनके जीवन में ये एक बड़ी उपलब्धि थी कि जापान को हराना एज ए सुप्रीम कमांडर के तौर पे दक्षिण पूर्व एशिया में। तो वही जो है 15 अगस्त इनके दिमाग में आ गया और उन्होंने वही 15 अगस्त बोल दिया और उसी दिन भारत का विभाजन हुआ और भारत को स्वतंत्र कहा गया। फिर ये विधेयक गया जो है ब्रिटेन, 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटेन की संसद में रखा गया। ये कॉन्फ्रेंस थी जिसमें माउंटबेटन ने प्रतिभाग किया था। ये संसद में रखा गया, ब्रिटिश संसद में, और ये सबसे जल्दी यानी कि 18 जुलाई 47 को ये पास हो गया। यानी कि ब्रिटेन के इतिहास में सबसे जल्दी पास होने वाला विधेयक था भारत विभाजन विधेयक, भारत स्वतंत्रता विधेयक, कि 4 जुलाई को रखा गया और मात्र 14 दिन में ये पास हो गया और 15 अगस्त को यह लागू कर दिया गया।
तो साथियों, इस आरेख के माध्यम से मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त का दिन ही भारत की स्वतंत्रता के लिए या भारत विभाजन के लिए क्यों चुना गया। तो यही कारण है कि 15 अगस्त वाले दिन ही माउंटबेटन ने जापान को एक आत्मसमर्पण कराया, एक दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने सैनिक सुप्रीम कमांडर के तौर पे। तो साथियों, आप मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।